इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रॉ फाइल क्या होती है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरी नॉर्मल फाइल्स हैं जो कि मेरी जेपीजी इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ डिटेल्स निकालूं तो यहाँ पे देखें, ये मेरी जेपीजी फाइल्स हैं सारी की सारी, जो कि मेरी पिक्सेलेटेड फाइल्स हैं, पिक्सल्स वाली। रॉ फाइल क्या होती है? अगर आप लोगों ने कभी भी पुरानी जो तस्वीरें बना करती थी उनके ऊपर गौर किया हो तो उनकी पहले एक कैमरा में फ़िल्म बनती थी। उसके बाद उस फिल्म के अंदर, यानी उस फिल्म के अंदर ही आपकी तस्वीर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल उसके अंदर जाकर इकट्ठी हो जाती थी, उसके क्रिस्टल्स के अंदर। बाद में उसको डेवलप किया जाता था मुख्तलिफ़ केमिकल्स अप्लाई करके। उसको हम लोग कहते थे फिल्म नेगेटिव। बाद में उसका पॉजिटिव बनता था, यानी उसकी तस्वीर निकाली जाती थी। डिजिटल की दुनिया में हम लोग उस फाइल को कहते हैं डिजिटल नेगेटिव फाइल। यानी वो एक बहुत ही हाई क्वालिटी फ़ाइल होती है जो पिक्सल्स में डिफ़ाइन नहीं होती। उसके कलर्स के बॉक्सेस के कलर्स उसके अंदर डिफ़ाइन नहीं होते, बल्कि उसके अंदर उस फाइल की डिटेल्स बयान होती हैं। यानी कि उसके जो एक एक हिस्सा है, समझने को उसके पीछे कुछ स्लाइडर है, और कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, जो न्यूमेरिकल सिस्टम है, उसके साथ उसके कलर्स डिफ़ाइन हो रहे हैं। यानी इस रंग की जो है वो ब्राइटनेस इतनी है इस तस्वीर में, इस रंग की ब्राइटनेस ये है, सैचुरेशन ये है, ये रंग ऐसा है। यानी वो पिक्सल्स नहीं है, वो एक डाटा है पूरा का पूरा। यानी एक पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है उस फाइल के पीछे। वो होती है रॉ फाइल। हमारे जो डीएसएलआर कैमरास होते हैं वो सारे के सारे जो तस्वीर लेते हैं वो रॉ फॉर्मेट के अंदर लेते हैं। रॉ फॉर्मेट का जो फाइल साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी डिटेल होती है। यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाली सारी की सारी जेपीजी फाइल्स हैं, ये वाली भी, ये वाली भी। इनके साइज़ेस देखें कि 2 से 5 एमबी के बीच इनके साइज़ेस जा रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे पास आखिरी फ़ाइल है, ये एक रॉ फाइल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल्स ही देख लें कि उसने कितनी लंबी लिस्ट इस तस्वीर के साथ एम्बेड करके, यानी इस तस्वीर के साथ जोड़ के हमें दी है कैमरा ने, हमारे जो डीएसएलआर कैमरा है उसने। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे रॉ नहीं लिखा हुआ फ़ाइल के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है ARW फाइल। हर एक कैमरा की, यानी जितने भी ब्रांड्स हैं डीएसएलआर कैमरास के, हर एक कैमरा का जो ब्रांड है उसकी अपनी एक एक्सटेंशन होती है रॉ फाइल की। यानी ये जो है ARW जो है, ये सोनी की रॉ फाइल का जो है वो एक्सटेंशन है। यानी .ARW सोनी के कैमरा से जब वो आएगी तो उसकी रॉ फाइल इस नाम से होगी। इस तरह अगर वो कैनन के कैमरा से आएगी तो वो CR2 या CR3 के नाम से आएगी। तो यहाँ पे डिटेल्स चेक करें कि जब एक रॉ फाइल आती है, यानी हमारी नॉर्मल JPGs और PNGs के अलावा जब ये रॉ फाइल DSLR से आती है तो इसका साइज़ 50 MB का साइज़ है इस वक्त। इसका JPG होती तो उसका साइज़ क्या होता? ये नॉर्मल पहाड़ों की एक तस्वीर है, इसका साइज़ 2 से 3 MB होता। यहाँ पे इसका साइज़ 47 MB क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक पूरी प्रोग्रामिंग है, ये पिक्सल नहीं है। यानी अभी इसके अंदर बहुत सारा डाटा मौजूद है, हर एक रंग की जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी पड़ी है। जब हम इसको फ़ोटोशॉप में ऑन करेंगे तो ये अपने एक अलग तरीके से ऑन होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पहले उसने बताया है हमें कि इसकी टाइप क्या है, ये रॉ फाइल है जो कि ARW, यानी नीचे यहाँ आ रहा होगा कैमरा मेकर सोनी, ये सोनी के कैमरा से ली गई एक फ़ोटो है जो कि रॉ फ़ोटो है। यहाँ पे कैमरा का मॉडल भी उसने बता दिया है, जब ये ली गई थी 2022 में, उसने डेट भी यहाँ लिखी हुई है। इसका ISO क्या था, इसका एफ स्टॉप क्या था, इसकी फोकल लेंथ क्या थी कैमरे की, कैमरे का फ्लैश उस वक्त ऑन था या नहीं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर है। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी की फ़ाइल होती है, रॉ फाइल। अब मैं इसको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूँ तो देखें ये किस तरह से ओपन होती है। मैं इसको ड्रैग करूँगा, फ़ोटोशॉप के अंदर आऊँगा, जहाँ मेरी ये टैब है उसके अंदर हिला के इसको छोड़ दूँगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक नया सा कोई इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया है, और उसके ऊपर यहाँ पे फ़ाइल का नाम आ रहा है और कैमरा का नाम और कैमरा के मॉडल का नाम भी आ रहा है जिससे ये फ़ोटो ली गई थी। ये जो हमारे सामने ये जो सॉफ्टवेयर सा खुल गया है, ये फ़ोटोशॉप के अंदर ही छुपा हुआ है, एक सोर्स सॉफ्टवेयर।
यानी फ़ोटोशॉप के अंदर ही एक और सॉफ्टवेयर है जो कि उसके अंदर बैठा हुआ है। उसकी ड्यूटी क्या है कि जब रॉ फाइल्स आएंगी तो उनको उसने हैंडल करना है। इसका नाम है कैमरा रॉ। कैमरा रॉ फाइल्स को ओपन करता है। जब हम इसके अंदर लाते हैं तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। तो ये इसका इंटरफेस होता है कैमरा रॉ का। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस इमेज के साथ, इस इमेज को हमारे फ़ोटोशॉप में ले जाने से पहले इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें ट्वीक कर सकते हैं। हम लोग ये सारा कुछ कैमरा रॉ के अंदर देखेंगे जब उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जब भी मैं कुछ स्लाइडर मूव करूँगा, जैसे यहाँ पे एक्सपोजर है बेसिक की टैब के अंदर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि पूरी की पूरी फाइल की जो ब्राइटनेस है वो कैसी होगी। तो यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाता हूँ मैं, तो ये देखें कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ। तो जो फाइल की जो अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पिक्सेलेटेड फाइल नहीं है। इसमें पिक्सेल्स नज़र ज़रूर आ रहे हैं लेकिन ये एक न्यूमेरिकल फ़ाइल है, ये एक प्रोग्राम्ड फ़ाइल है। यानी इसको पता है कि अगर इस जगह की ब्राइटनेस ज़्यादा होती तो ये रियल लाइफ में कैसे लगती। यानी ये जो ऑप्शंस हैं इनको हिलाने से आप लोग एक बहुत ही रियल इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हैं, जो कि फ़ोटोशॉप की तरह उस तरह से नकली इफ़ेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट अप्लाई होगा वो बहुत ही रियल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि वो रॉ फाइल के ऊपर अप्लाई हो रहा है जो जेपीजी की फ़ाइल से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की फ़ाइल है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारे डीएसएलआर की फ़ाइल जो है वो ओपन होती है रॉ फॉर्मेट के अंदर, और फिर इसके अंदर हमें बेशुमार ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ये रॉ फाइल होती क्या है बेसिकली, आप लोग अपने फ़ोन से कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ही एक सिस्टम जो है वो फ़ोन बनाने वाले ने रख दिया होता है। वो करता क्या है, वो तस्वीर को लेता है और फिर खुद ही उसके ऊपर यहाँ देखें ये कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स जो भी मैन्युफैक्चरर ने यानी फ़ोन बनाने वाले ने खुद सेट किया होता है कि जब भी तुम तस्वीर खींचो तो इतना कंट्रास्ट रख देना, इतना एक्सपोजर रख देना और इतना इतना इस चीज़ को रख देना उस तस्वीर के हिसाब से। यानी वो कैमरा जो है वो खुद ही उसको बाद में चेंज कर लेता है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी रह जाती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो डिलीट कर देता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि जो भी हमारे कैमरा की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो उसके पीछे मोबाइल ने सेव की थी, या फिर जो न्यूमेरिकल डाटा है, जो कलर्स के इंटरेक्शन का जो डाटा है वो बहुत सारा डाटा है, बहुत ज़्यादा बिट्स की फ़ाइल है। तो वो क्या करता है उस सारे डाटा को जो है वो हटा देता है और रखता है सिर्फ वो डाटा जो उसने यहाँ पे चेंज करके उस तस्वीर को एक पिक्सेलेटेड फॉर्म दी है, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसने डिलीट कर दी है। तो फ़ोन का जो कैमरा है, फ़ोन का कैमरा इस तरह से काम करता है। लेकिन जो डीएसएलआर का कैमरा है वो आपकी रियल फाइल की, यानी जो आपके सेंसर ने जितने भी जो शुआएँ हैं रोशनी की जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, उनको जो उसने अपने अंदर लिया है, अपने अंदर आने दिया है कैमरा के सेंसर ने, उनको बिल्कुल वैसे का वैसे उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली है कि यानी तस्वीर की इस जगह पे इतने सारे जो फ़ोटोन्स थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे अंदर लाई थी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर के अंदर। तो रॉ का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से काम करता है, जो कि सारी जो डिटेल है उसको संभाल के रखता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है। रॉ फाइल को ऑपरेट करने के लिए, यानी एक रॉ फाइल है, बाद में इसको पिक्सेल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि ये एडिटेबल बन सके। क्योंकि ये रॉ फाइल है, इसको जो हमारा जो नॉर्मल फ़ोटोशॉप है जो कि रास्टराइज सॉफ्टवेयर है, बिट मैप पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, उसको एक पिक्सेलेटेड फ़ाइल चाहिए काम करने के लिए। वो रॉ फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसलिए कैमरा रॉ फिर क्या करता है, तस्वीर ओपन हो गई है, अब ये हमें यहाँ आखिर पे आकर यहाँ पे ये ओपन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे साइड पे ओपन एज ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होगा। ओपन का मतलब ये है कि बिल्कुल इसके पिक्सेल्स बना के वो फ़ौरन से ओपन कर देगा। मैं अगर यहाँ पे ओपन कर दूँ इस इमेज को तो ये देखें मेरी जो तस्वीर है अब रास्टराइज्ड फॉर्म में हमारे पास आकर यहाँ पे खुल गई है। तो ये देखें यहाँ भी इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डेफिनेटली डीएसएलआर से ली गई है तो इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारी रॉ फाइल का जो फॉर्मेट है वो काम करता है, हाई क्वालिटी है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें
एक जो बहुत बड़ी खसूसियत है इस फाइल फॉर्मेट की, रॉ फाइल के फॉर्मेट की, कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि इसको आप लोगों ने एक दफ़ा एडिट करके, मैंने इसको ओपन किया है, थोड़ा सा एक्सपोजर ऐड करके मैंने इसको ओपन किया है, लेकिन अब ये परमानेंटली एडिट नहीं हो गई है। फ़ोन का कैमरा क्या करता है, उसने तस्वीर ली, खुद ही कैमरा ने परमानेंटली उसके अंदर कुछ एडिट्स किए और फ़ोन के अंदर सेव कर लिया छोटे फाइल फॉर्मेट में, उसका साइज़ कम करके जेपीजी में लाकर उसको सेंसर्स के जो इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करके उसको जेपीजी में लाकर, जो कि 8 बिट्स की छोटे साइज़ की फ़ाइल है, उसमें लाकर उसने सेव कर लिया। जब मैंने कैमरा रॉ में अपना एक ऑप्शन अप्लाई करके इसको ओपन किया है, तो मेरी जो ओरिजिनल रॉ फाइल है वो तो मेरे पास सेव रहेगी ना मेरी फाइल्स के अंदर, वो तो यहाँ पे है, बिल्कुल अनटच्ड है। यानी ये नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, हमारे पास एक बिल्कुल ओरिजिनल डाटा रियल दुनिया का आ जाएगा और फिर वो रियल डाटा हमारे पास सेव रहेगा। रियल डाटा को सेव रखने का फ़ायदा ये है कि जब इसके ऊपर कोई भी फ़िल्टर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अप्लाई होगा, और जब वो फ़ोटोशॉप में जाएगी तो उसके ऊपर हम लोग जब एडिट करेंगे तो वो भी खूबसूरती से होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली फ़ाइल होगी। उसके बरक्स अगर हम एक ऐसी तस्वीर लें जिसके ऊपर पहले ही फ़िल्टर कोई अप्लाई हुआ हुआ है, अब हम उसके ऊपर कोई और रंग चाहते हैं आ जाए, तो हम लोग ये चाहेंगे काश ये फ़ाइल जो है वो बिल्कुल साफ़ होती और बिल्कुल रियलिटी के करीब होती, फिर मैं खुद इसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करता, या ना कि ये होता कि मेरा कैमरा इसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई कर देता। ये होती है हमारी रॉ फाइल फॉर्मेट, जो कि डीएसएलआर कैमरास से और फोटोग्राफी से रिलेटेड है। बाद में क्या होगा, हम इस रॉ फाइल को पिक्सल फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने इसको भी रास्टराइज कर लिया है, ये यहाँ से अब जाएगी वेब पे और अपलोड होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाकर। जो हमारी रॉ फाइल है वो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, हमारा जो पहला एडिट होता है किसी भी फ़ोटो को जब हम फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आते हैं, तो पहला पहला एडिट, शायद उस तस्वीर की रोशनी उस वक्त थोड़ी कम थी, तो मुझे काम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रोशनी इसकी ज़्यादा हो जाए। नोट करने वाली बात यह है कि हम जब रॉ फाइल को लेकर आते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, हल्का सा चेंज जो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ सही तरीके से मेल खाए, ये मैं सोच के आया हूँ, जो चीज़ जो बनाना चाहता हूँ उसके स्टार्ट पे जो मुझे एक बेस चाहिए वो मुझे अच्छी मिल जाए। तो ये हम लोगों ने देखा कि रॉ फाइल क्या होती है, हर कैमरा की अपनी एक्सटेंशन के साथ वो रॉ फाइल क्रिएट होती है, और फिर हमारे जो एडिटिंग है उसमें ये बहुत काम आने वाला एक फ़ॉर्मेट है, बहुत अच्छा फ़ॉर्मेट है, हाई क्वालिटी का फ़ॉर्मेट है। और फोटोग्राफी में जो कुछ भी होता है वो रॉ फाइल्स के साथ होता है। सॉफ्टवेयर हमारा है कैमरा रॉ, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमारा इसके लिए यूज़ होता है वो है लाइट रूम। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे आप लोग ख़त्म करेंगे।